ये कहानी है एक बच्चे की जो वेला था और आप उसकी कहानी अपनी खाला से सुने गए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। टोबी दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। उसके पास एक राज था। उसके अंदर एक जादुई चिंगारी थी। ये चिंगारी उसकी आंखों में झलकती थी और उसकी हंसी में नाचती थी। टोबी अपने चूल्हे से फूलों को ला सकता था और अपनी सीटी से परिंदों को गाना सिखा सकता था। एक दिन हवा ने टोबी से फूंक मार कर कहा। इसने उसके गांव से परे एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जो हैरत और जादू से भरी थी। टोबी जानता था कि उसे ये देखना है। उसने एक छोटा सा बग पैक किया, अपनी माँ को गुड बाय किस किया और फूंक मारती हवा के पीछे चला गया। उसका सफर एक कदम से शुरू हुआ, एक कदम अनजान में। टोबी को क्या पता था कि ये सिर्फ एक सफर की शुरुआत थी। वो ये सीखने वाला था कि सबसे बड़ा जादू उसकी ताकत में नहीं बल्कि उसके दिल में है। हवा टोबी को सुनहरी गेहूं के खेत और चमकती नदियों के पार ले गई। ये उसे पुराने जंगल में ले गई जहां हवा में राज की बातें करते थे। टोबी ने बात करने वाले जानवरों और नटखट परियों से मुलाकात की। उसने अपने जादू से मदद की, जरूरत वालों की मदद की। उसने अपने हाथ के छू से एक जख्मी लोमड़ी को ठीक किया। उसने परिंदों के एक परिवार को दरख्तों में उनका घर बनाने में मदद की। नेक नियति के हर अमल के साथ टोबी ने अपने जादू को मजबूत महसूस किया। दुनिया हैरत से भरी थी। फूंक मारती हवा उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी और भी बड़े सफर का वादा कर रही थी। हवा टोबी को एक छुपी हुई वादी में ले गई। बीच में एल्डोरिया के खंडर थे जो एक खोया हुआ जादुई शहर था। शहर खंडर होने के बावजूद भी एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। एक पुराना स्क्रॉल एक छुपे हुए खजाने के बारे में बताया, एक जादुई तावीज जो ख्वाहिशें पूरी कर सकता था। टोबी ने सफर की प्यास के साथ उसे दौड़ने का फैसला किया। वो गिरती हुई दीवारों और उगी हुई राहों से गुजरता रहा। वो पुराने पत्थरों के नीचे जादू को महसूस कर सकता था। एल्डोरिया खंडर में हो सकता है, लेकिन उसका जादू खत्म नहीं हुआ था। टोबी उसके राजों को खोजने के लिए पक्का था। सेक्शन 4, रेगिस्तान का निगाहबंद। टोबी का सफर बड़े रेगिस्तानों में जारी रहा। सूरज डूब रहा था और रेत ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन टोबी ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि हवा उसे राह दिखाएगी। उसकी मुलाकात एक शानदार शेर से हुई जो रेगिस्तान का निगाहबंद था। शेर ने टोबी की हिम्मत और नेक नियति का इम्तिहान लिया। सिर्फ तभी इसने एक छुपे हुए अवसर का राज बताया जो रेगिस्तान के बीच में जिंदगी का ठिकाना था। टोबी ने अपने जादू से अवसर को भर दिया ताकि रेगिस्तान के जानवर जिंदा रह सकें। उसने सीखा कि सच्चा जादू दूसरों की मदद करने में है, कितना भी मुश्किल माहौल क्यों ना हो। सेक्शन 5, नॉर्दर्न लाइट्स का नाच। हवा टोबी को शुमाल की तरफ ले गई। बर्फ और बर्फ की जमीन पर हवा अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। नॉर्दर्न लाइट्स आसमान में नाच रहे थे, रंग और रोशनी की एक सिम्फनी। वहां टोबी की मुलाकात इनुइट लोगों से हुई। उन्होंने उसे ऐसी रूहों के बारे में कहानियां सुनाई जो बर्फ और बर्फ के बीच रहती थीं। टोबी ने अपने आसपास की दुनिया में जादू देखना सीखा, सबसे छोटी स्नोफ्लेक और सबसे बड़ी ग्लेशियर में जादू। उसने इनुइट लोगों की अपने जादू से मदद की ताकि उनका शिकार अच्छा हो और उनकी फसल अच्छी हो। उसे एहसास हुआ कि जादू सिर्फ हैरत अंगेज करना नहीं है, बल्कि अपने तोहफे से दूसरों को खुशी और राहत देना है। सेक्शन 6, शक का साया। अपने सफर अच्छे कामों के बावजूद टोबी के दिल में एक साया दस्तक देने लगा। उसने अपने अंदर अंधेरा बढ़ता महसूस किया। एक शक जो फूंक मारकर कहता था कि वो इतना मजबूत नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। वो अपने मकसद पर सवाल उठाने लगा। क्या वो सच में कोई फर्क ला रहा था? क्या उसका जादू सच में किसी की मदद कर रहा था? उसके अंदर जो कभी रोशन चिंगारी थी वो हिलने लगी। बढ़ते अंधेरे से बुझने का खतरा था। टोबी ने अपने सफर में कई मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन ये अंदरूनी जंग सबसे मुश्किल साबित हुई। I tried so